अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर शाज़मा हसन और माइक्रोबायोलॉजी का आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी जो पीते हैं, ठीक है, उसके लिए प्योरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। पानी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पोल्यूटेड वाटर पिएँ, मतलब आलूदा पानी पिएँ, तो उससे काफ़ी सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इंसान को बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें हैज़ा होता है, कोलेरा होता है, डायरिया होता है। हमारा हेपेटाइटिस का जो मेन रीज़न है, लोगों को जो हेपेटाइटिस हो रहा है, वो पोल्यूटेड पानी पीने की वज़ह से होता है, जो वो आलूदा पानी पीते हैं। ठीक है? तो आज हमने उन मेथड्स को डिस्कस करना है, जिसके ज़रिए हम पानी को प्यूरीफाई कर सकते हैं, पानी को साफ़ कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे 3 मेथड्स जो हैं, वो मैंने मेंशन किए हैं। तीनों मेथड्स में से पहला जो मेथड है, वो है सेडिमेंटेशन, दूसरा है फ़िल्ट्रेशन और तीसरा जो मेथड है वो है क्लोरीनेशन। ये तीनों मेथड्स हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं, पानी को साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड कौन-सा है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स, सेडिमेंट कहते हैं वो वाली चीज़ें जो नीचे बैठ जाएँ, ठीक है? जो पानी की निचली तह में चली जाएँ, उन्हें आम तौर पर सेडिमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि हमने पोल्यूटेड वाटर है हमारे पास, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 ऐसे केमिकल्स डालेंगे जिनकी मदद से पानी जो है वो क्लियर हो सकता है। और वो कौन-कौन से हैं? एक एलम है और दूसरा है आयरन सल्फेट। एलम को फटकड़ी भी कहा जाता है और आयरन सल्फेट एक केमिकल है, ठीक है? जब हम एलम और आयरन सल्फेट जो है पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, एलम और आयरन सल्फेट उनके साथ जाके चिपक जाता है, ठीक है? उनके साथ जब जाके जब चिपकता है, तो वो उनकी डेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है, वो भारी हो जाते हैं। डेंसिटी हाई होने की वजह से वो चीज़ें जो हैं पानी की बॉटम वाली साइड पे चली जाती हैं, पानी के निचली सतह पे चली जाती हैं और जो क्लियर वाटर होता है वो ऊपर आता है, ठीक है? फिर हम उसको फ़िल्ट्रेशन या फ़िल्टर की मदद से उसे हम स्टेन करते हैं, उसे साफ़ करते हैं और वो जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जो नीचे बच जाने वाली चीज़ें होती हैं, वो हम उन्हें हम वेस्ट कर देते हैं और जो पानी है वो प्यूरीफाई हो जाता है। सबसे पहला मेथड है सेडिमेंटेशन का। इसको थ्योरेटिकल हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स लाइक एलम एंड आयरन सल्फेट, जिस तरह से एलम, एलम फटकड़ी को कहा जाता है, जिस तरह से एलम और आयरन सल्फेट आर एडेड टू कोएगुलेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स। कोएगुलेट का मतलब होता है जमे हुए, ठीक है, गुच्छे बने हुए, ठीक है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स जो पानी में लटक रहे हों या पानी के अंदर घूम फिर रहे हों, ठीक है। जब हम ये केमिकल्स इनमें डालेंगे, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स पानी के अंदर मौजूद होते हैं, ये उनके साथ जाके चिपक जाएँगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स, गुच्छे बन जाएँगे, ग्रुप्स बन जाएँगे इनके। जब इनके ग्रुप्स बनेंगे या गुच्छे बनेंगे, फ्लॉक्स कहा जाता है ग्रुप्स को। जब इनके गुच्छे या ग्रुप्स बन जाएँगे, तो ये पानी की बॉटम वाली साइड पे चले जाएँगे। व्हिच क्लिंग टू ऑर्गेनिक पार्टिकल व्हाइल फॉलिंग थ्रू वाटर। ये एलम के साथ और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो क्लिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं या लटक जाते हैं, ड्रैग अ मेजर पोर्शन टू बॉटम। फिर क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो आलूदा चीज़ें होती हैं, वो इन केमिकल्स की मदद से पानी की बॉटम वाली साइड पे चली जाती हैं और जो पानी ऊपर होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। डस्ट जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जितने भी हैं, वो सब नीचे बैठ जाएँगे, पानी ऊपर साफ़ रह जाएगा। ये वाला मेथड था सेडिमेंटेशन। अगला जो मेथड है पानी को प्यूरीफाई करने वाला, जिसके ज़रिए हम पानी को प्यूरीफाई कर सकते हैं, पानी को साफ़ कर सकते हैं, वो है फ़िल्ट्रेशन, ठीक है? ये वो वाला मेथड है जो नॉर्मली हम घरों के अंदर जो पानी पीते हैं, फ़िल्टर से जो लेके आते हैं, इस मेथड के थ्रू जो पानी है वो साफ़ होता है फ़िल्ट्रेशन के थ्रू। फ़िल्ट्रेशन जो है ये वाइडली यूज़्ड मेथड है, इसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पे पानी को साफ़ करने के लिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि फ़िल्टर जो है वो लगाया जाता है। फ़िल्टर एक ट्यूब, मतलब इसमें 3-4 बॉक्सेस होते हैं, जो आप किसी भी कूलर के साथ, किसी भी वायरिंग के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं और फ़िल्टर के अंदर क्या होता है, एक थिन बारीक फ़िल्टर पेपर होता है। बिल्कुल बारीक फ़िल्टर पेपर होता है, जब पानी उसमें से गुज़रता है, ठीक है?
तो जो पानी होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है वो बह जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट होती है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं और पानी जो है हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो पानी हमें मिलता है वो साफ होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स, मुख्तलिफ किस्म के जो फिल्टर्स हैं आर यूज टू प्योरीफाई वाटर। मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। A water filter removes impurities from means of a fine barrier। ठीक है, बैरियर कहते हैं रुकावट को। ठीक है, फिल्टर्स के अंदर फिल्टर पेपर होते हैं और वो बैरियर के तौर पर काम करते हैं। जो साफ पानी है, ठीक है, वो नीचे आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो आलूदा चीजें होती हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं और जो पानी हम लोग पीते हैं वो फिर इम्प्योरिटीज से, आलूदा चीजों से पाक होता है। नेक्स्ट हमने देखना है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन पानी को साफ करने वाला बहुत अच्छा तरीका है, इसे बहुत अच्छा मेथड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस जो है वो पानी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। क्लोरीन गैस जो है वो पानी के अंदर डाली जाती है। क्लोरीन गैस हम पानी के अंदर कंटिन्यूसली डालते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक टैंक है पानी का। ठीक है, टैंक है, हमने उसको साफ करना है। ठीक है, प्योरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस उसमें कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि एक रेसिड्यू बन जाए। रेसिड्यू कहते हैं बच जाने वाली चीज, जो चीज बच जाती है। येलो कलर का आमतौर पर रेसिड्यू बन जाता है। ठीक है, हमें फील होता है कि जो नीचे एक येलो सतह बन रही है। ठीक है, नीचे एक येलो सतह बन रही है, जो पानी है वो बिल्कुल ऊपर से प्योर हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम कुछ टाइम के लिए उस पानी को वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, जब हम कुछ टाइम के लिए 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पानी को वैसे छोड़ते हैं, तो आप बड़े क्लियरली देखते हैं कि रेसिड्यू जो है, रेसिड्यू नीचे बच जाने वाली चीज, जिस तरह से हम आम तौर पर पानी को बॉईल करते हैं, बॉईल अगर थोड़ी देर ज्यादा करें, 15-20 मिनट करें, तो हम देखते हैं कि व्हाइट व्हाइट मटेरियल जो है ना, वो पानी के निचली सतह पे मौजूद है। ठीक है, और पानी जो है साफ वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह से ये येलो कलर का मटेरियल होगा, पानी की निचली सतह पे होगा और जो ऊपर वाला पानी होगा वो बिल्कुल साफ होगा। तो इस मेथड के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 30 मिनट्स के अंदर डाई कर जाते हैं। ठीक है, इस मेथड के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 30 मिनट्स में डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। क्लोरीन गैस इज एडेड टू वाटर। क्लोरीन गैस जो है वो पानी के अंदर डाली जाती है। क्लोरीन इज कंटिन्यूसली एडेड अंटिल अ रेजिड्यू इज प्रेजेंट। क्लोरीन गैस को मुसलसिल डाला जाता है यहाँ तक कि एक जो है रेसिड्यू बन जाए, नीचे बच जाने वाला मटेरियल जो है वो बन जाए। इन दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाई विद इन 30 मिनट्स। इस मेथड के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 30 मिनट के अंदर जो है वो डाई कर जाते हैं। ये था हमारा टॉपिक, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।